गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया के आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। मीन्स मल्टीमीडिया का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका होता है मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, या फिर जो भी वीडियोस वगैरह आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सीखने के लिए देखते हैं, वो भी आपका मल्टीमीडिया में ही आता है। जैसे वो कोई किसी भी चीज़ का भी हो सकता है, कोई भी ट्यूटोरियल हो सकता है। जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं, जो भी ट्यूटोरियल वगैरह एजुकेशन रिलेटेड देखते हैं, वो आपका एजुकेशन मल्टीमीडिया में आता है। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में जैसे कि आपका वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम हो गया, जो आप खेलते हैं, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो भी एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट होता है। क्योंकि विदाउट मल्टीमीडिया उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, इसी के कारण वो गेम्स आजकल बहुत पॉपुलर होते हैं। मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया का यूज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है, रिसर्च के क्षेत्र में उससे रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है। अब पायलट की ट्रेनिंग में ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत उसको लाइव कोई प्लेन वगैरह चलाने को दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, फिर उसके बाद साइमल्टेनियस एक एनिमेशन होता है, उसमें उनको प्लेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो थ्योरेटिकल और साइमल्टेनियस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाती है, तभी उनको लाइव प्लेन चलाने के लिए दिया जाता है। इसलिए मल्टीमीडिया का यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है। मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में। इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो इसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस रिलेटेड कहीं से भी कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करके कॉल मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्चिंग के दौरान लॉन्च भी कर सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज़ करके, उसका अच्छे से एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। इन मल्टीमीडिया के थ्रू अगर हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला या कस्टमर जो होता है वो पूरी तरह से वेल सेट माइंड हो जाता है कि हाँ, हमें यही प्रोडक्ट लेना है। इतना ज़्यादा मल्टीमीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे जो भी प्रोडक्ट वगैरह की लॉन्चिंग होती है, या फिर उससे जो भी एडवर्टीज़मेंट देता है, उसी के अकॉर्डिंग जो पब्लिक होती है या जो कस्टमर होता है, अब वो प्रोडक्ट को परचेसिंग करता है। यानी कि मल्टीमीडिया का इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक प्रोडक्ट का इम्पैक्ट देने के लिए बहुत ही बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट आपका होता है मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस में किस तरह से हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहीं पर भी रहते हैं, तो या फिर इसका एग्जांपल लीजिए एटीएम भी आपका पब्लिक प्लेस पे एक मल्टीमीडिया का ही वर्क करता है। आप कहीं जाते हैं, आपको फ्लैक्स दिखता होगा, होर्डिंग दिखती होगी, या कुछ स्क्रीन जो होती है वो प्ले होती रहती है, वो आपका एक मल्टीमीडिया का ही यूज़ होता है, जिसके कारण अब बैनर्स वगैरह वो आप देखते हैं। और जैसे नेक्स्ट आपका है मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई न्यूज़ देश विदेश के बारे में जानना हुआ कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, या फिर क्या सिचुएशन, जो भी आपको जानना हो, तो आप किन तरीके से बेसिकली, या तो फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे। और न्यूज़पेपर में भी मल्टीमीडिया का ही यूज़ होता है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जनरली टेक्सचुअल, जो कि आपको पता है कि टेक्स्ट एक मल्टीमीडिया का कंपोनेंट होता है। टेक्स्ट के थ्रू आप पढ़ते हैं और उसमें इमेजेस भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आप रेडियो के थ्रू आप किसी भी देश विदेश के समाचार को सुन सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ऑडियो कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, ऑडियो के थ्रू आप देखते हैं। लेकिन इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपका होता है टीवी। जैसे न्यूज़ चैनल अगर आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, किसी भी कंट्री का देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें आप ऑडियो भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, इमेजेस भी देखते हैं, एनिमेशन भी देखते हैं। मतलब कि मल्टीमीडिया के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे आपके उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ये तो आपके हो गए मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस। तो जनरली मल्टीमीडिया का
यूज़ हम किस किस क्षेत्र में करते हैं। पहला आपका हो गया एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चौथा उद्योग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पांचवा पब्लिक प्लेसेस पर, और छठा मास एंड मीडिया के क्षेत्र में। ये आपके मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस होते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है मल्टीमीडिया सिस्टम मस्ट बी कंट्रोल्ड। मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है वो आपका कंप्यूटर डिपेंडेंट होता है। विदाउट कंप्यूटर का यूज़ किए आप मल्टीमीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप ये सोचेंगे कि हम कंप्यूटर का यूज़ करें या लैपटॉप का यूज़ करें या ना करें, हम मोबाइल से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इससे क्या होता है कि जो आपका मोबाइल होता है वो भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें कोई मल्टीमीडिया क्रिएट करना हुआ, फिर उसको एक्सेस करना हुआ, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट कंप्यूटर आप मल्टीमीडिया को क्रिएट या एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल मीडिया में किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कई मीडियाज़ को एक साथ कंबाइन करके एक मल्टीमीडिया क्रिएट करना ही आपका मल्टीपल मीडिया कहलाता है। अब मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ये आपको बताए गए हैं। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, ये सब आपके मल्टीपल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इंटरएक्टिविटी, तो मल्टीमीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरैक्टिव सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इंटरैक्टिव हमने आपको बताया था, इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव में हमने क्या बताया था कि जिसमें हम सामने वाले से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, यानी जिसमें इनपुट आपका एक्टिव नहीं होता, केवल आउटपुट एक्टिव होता है, वो आपका नॉन इंटरैक्टिव होता है। और इंटरैक्टिव में क्या होता है, इंटरैक्टिव में आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों के दोनों एक्टिव पोजीशन में होने चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं तो हमें उसका तुरंत वहाँ से रिप्लाई मिल जाना चाहिए। ये आपका इंटरैक्टिव, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मल्टीमीडिया में इंटरैक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी किसी भी मल्टीमीडिया में आपका इनपुट और आउटपुट दोनों एक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है द इंफॉर्मेशन दे हैंडल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली। जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपका डिजिटली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। मीन्स मल्टीमीडिया में क्या होता है, मल्टीमीडिया में डिजिटली रिप्रेजेंटेड होगा तभी तो मल्टीमीडिया कहलाएगा। जैसे आप वेबसाइट वगैरह ये देखते हैं या न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती है वो डिजिटली ही तो दिखाई देती है, इसलिए इसमें रिप्रेजेंटेड डिजिटली कहा गया है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्लास कल।